वक्त की एक और बड़ी खबर, इजरायल और हमास के युद्ध से जुड़ी हुई। इजरायल की सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल इजरायल की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उसके जवानों ने अब गाजा के पोर्ट पर कब्जा कर लिया और इसकी जानकारी बाकायदा आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके भी दी है। एक बार फिर बड़ी खबर आपको अपडेट कर दे, तस्वीरें साथ साथ दिखाते हुए कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति क्या है। इजरायल की सेना का सबसे बड़ा दावा यह सामने आ गया है कि उसके जवानों ने गाजा के पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, यानी हमास की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी। और इस जंग से जुड़ी इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने युद्ध विराम का विरोध करते हुए हमास की खात्मे तक जंग जारी रखने की बात दोहराई है, यानी जो शुरुआती वक्त में कह रहे थे वो आज भी उसी बात पे कायम है। कई देशों ने इस बात की मांग भी की, दबाव भी बनाया कि युद्ध विराम तुरंत किया जाए, लेकिन एक बार फिर नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं तब तक कहीं किसी तरह से इस युद्ध पर विराम नहीं है। जंग में नागरिकों की मौत को नेतन्याहू ने एक त्रासदी करार दिया है। और ये त्रासदी जैसी स्थिति है भी, चाहे वो नेतन्याहू कहे या दुनिया का कोई भी देश, लेकिन आतंकी संगठन हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। सीज फायर का, युद्ध विराम का कोई नामो निशान नहीं, कहीं इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। अगर दूसरे देश नागरिकों के हवाले से अगर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनकी शर्त यह है कि पहले आप बंधकों को रिहा करें। और ऐसे में एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा यह युद्ध किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कई नागरिकों की मौत को स्वीकार करते हुए यह माना कि नागरिकों की मौत एक त्रासदी है। तो इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नेतन्याहू अपने स्टैंड पर कायम है, यानी उनका दावा यह है कि किसी भी सूरत में सीज फायर हम नहीं करने वाले हैं जब तक नागरिकों को आप रिहा नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच हम बड़ी खबर आपको अपडेट करते चले। इस वक्त हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायल ने गाजा के 2 हिस्सों में बांट दिया और अब लग रहा है कि दुनिया के इस हिस्से का भूगोल बदलने वाला है। यह है दरअसल गाजा और इजराइल का नक्शा। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ऐसा हिस्सा जो पहले इजराइल से काफी दूर था अब वो उसके नजदीक आ रहा है। और खास तौर पर जब आप देख पा रहे होंगे, खास तौर पर इस तरफ आप गौर कीजिए, ये लाल हिस्सा वो है गाजा का हिस्सा जिसमें अंदर की तरफ अब इजराइल की सेना लगातार घुसती चली जा रही है और इस हिस्से को 2 भागों में इजराइल की सेना ने बांट दिया है। आपको याद होगा शुरुआती वक्त में क्या कहा गया था कि 11 लाख लोग जो कि गाजा के उत्तरी हिस्से में रहते हैं, कम से कम वो वहां से शिफ्ट हो जाएं ताकि ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन चल सके। हमले बेट हनून पे किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से और एक बार फिर दूसरा बड़ा हमला किया। इस वक्त आपको तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे बड़ा गुबार, इसी तरह का बड़ा गुबार हमले के बाद टैंक से हमला किया गया है और यहाँ किसी आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आईडीएफ को जानकारी मिली थी। एक के बाद एक इस इलाके में हमले किए जा रहे। कितना बड़ा गुब्बार है इस वक्त आपको दिख रहा होगा। पूरा आसमान जो है इस गुब्बार में ढक गया और ऐसा लग रहा है कि ये बादल की शक्ल नहीं है बल्कि हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया, बड़ा हमला किया गया। जमीन से लेकर आसमान तक आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वहां आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चला था। बेट हनून का बाहरी इलाका है जो हमें जानकारी मिली है और उसके बाद यहां टैंक से हमला किया गया और ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक आपको सफेद गुब्बार दिख रहे हैं। एक के बाद एक इसी लोकेशन पे हमला किया जा रहा है। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है जहां हम लोग मौजूद हैं और वहां ये बड़ा हमला किया गया है। वहां आतंकवादी हमास के मौजूद थे और उन इलाकों में ये हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड पे आईडीएफ के सोल्जर भी मौजूद हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट करने के बाद उन लोकेशन पे हमला किया जाता है जहां हमास के आतंकवादी छिपे हुए देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सफेद गुब्बार हमले के बाद लगातार उठता हुआ और गाजा के उत्तरी शहरों पर एक के बाद एक ये हमले किए जा रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया आपको पल पल की जानकारी दे रहा है कि उत्तरी गाजा में क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त बड़ा गुब्बार उठता हुआ और धमाका कितना तेज था और कितना बड़ा था वो आपको गुब्बार से ये पता चल सकता है। और इसी तरह के हमले आज यहाँ
लगता है खास तरीके से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता चला और उसके बाद हमले किए जा रहे हैं। गाजा सिटी पर तो हमला लगातार किया जा रहा है, लेकिन बेट हनून के बाहरी इलाके में इस तरह के बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं और ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया, बेट हनून का बाहरी एरिया है और वहां ये हमला किया गया है। हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह से युद्ध के हालात और भयंकर हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने गाजा को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट दिया है और अब लग रहा है कि दुनिया के इस हिस्से का भूगोल पूरी तरह से बदलने वाला है। ये गाजा है और इजराइल का नक्शा, और आप जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, जो लाल हिस्सा है वो गाजा है, यानी अंदर तक इजराइल की सेना घुस चुकी है। और दरअसल इस गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है इजराइल ने। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि शुरुआत से यही स्ट्रेटेजी थी इजराइल की कि गाजा को दो हिस्सों में बांटा जाए और अब उत्तरी हिस्से पर पूरी तरह से इजराइल के कब्जे का दावा भी होने लगा है। धीरे धीरे इजराइल की सेना अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन फिलहाल गाजा में हमास के आतंकी मलबों और बिल्डिंगों में छिपे हुए हैं। सुरंगों में भी छिपे बताए जा रहे हैं। लोगों की आड़ लेकर के अस्पतालों में, मस्जिदों में और स्कूलों में ये हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। लिहाजा इजराइल की पैदल सेना को अब तमाम तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए इस नक्शे में कि दरअसल इजराइल की सेना ने गाजा को किस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है, एक उत्तरी गाजा और दूसरा दक्षिणी गाजा। ऑपरेशन कहां करना था? शुरुआती वक्त में उत्तरी गाजा में, और यहां की संख्या, यहां की आबादी तकरीबन 11 लाख लोगों की थी। ये 11 लाख लोगों को कहा गया था कि आप शिफ्ट हो जाइए यहां पे, ताकि हम वहां ग्राउंड ऑपरेशन चला सकें।